विशार्प कैरियर गुरु में सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, जिसमें लगभग सारे चैप्टर को कवर किया गया है। प्रश्नों की संख्या आपकी 50 होगी। हर प्रश्न को ध्यान से समझना है। इसी तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्नों को पूछा जाता है। हर चैप्टर की डिटेल अलग अलग वीडियो में डाल रहे हैं, आप उनको जरूर देखें। प्रश्नों को करने में आपको मदद जरूर मिलेगी। प्रश्न करने के बाद आप हमें कमेंट्स करके ये जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। देखने में तो प्रश्न बहुत आसान लगते हैं, मगर थोड़ी सी कमी की वजह से ये गलत भी हो सकते हैं। इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। हर प्रश्नों में यह देखना है कि उसमें क्या पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो प्रश्न को समझना है आपको कि बघेली बोली पूछा है तो ये किस उपभाषा से है। 4 ऑप्शन है। पहला है आपका राजस्थानी, दूसरा है बिहारी, तीसरा है हमारा पश्चिमी हिंदी और चौथा है हमारा पूर्वी हिंदी। तो देखिए, बघेली, तो बघेली के बारे में जाने थोड़ा सा। ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, उनमें से एक पूर्वी हिंदी है और उसमें भी 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, उसमें है हमारी अवधी, बघेली और हमारी है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये 3 है हमारी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, यह हमारा किस में जाएगा? ये जाएगा हमारा पूर्वी हिंदी में। तो ऑप्शन जाएगा हमारा 4। अगला प्रश्न है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द पूछा है। 4 ऑप्शन है। पहला है पाहन, दूसरा है पादप, तीसरा है बहुल और चौथा है राव। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द है हमारा पाहन। अब देखिए, पादप किसका है? पादप हमारा है पेड़ का। और बहुल किसका है? यह हमारा है बहुत, ज्यादा या पर्याप्त या प्रचुर। और राव है हमारा राजा का, राजा, महाराजा, सुल्तान और नरपति। तो अब देखो, पता चल गया ना आपको, इन तीनों के बारे में पता चल गया। और तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द भी आपको पता चल गया, पाहन। तो ऑप्शन हमारा पहला जाएगा। देखिए, अगला शब्द है आपका, गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो यहां हमें उपसर्ग बताना है। देखिए, पहला है आपका आ, दूसरा है हमारा उप, तीसरा है हमारा प्रति और चौथा है हमारा अनु। तो हमें गमन शब्द का उपसर्ग बनाना है। तो गमन शब्द में ऐसा कौन सा उपसर्ग को हमें जोड़ना है जो हमारा उपसर्ग तैयार हो जाए। तो 4 यहां दे रखे हैं। देखिए, आ, उप, प्रति, अनु। तो देखिए, अनुगमन, प्रतिगमन, उपगमन या आगमन। तो सही क्या जा रहा है हमारा? आगमन। तो ये हमारा हो गया उपसर्ग। भाई, उपगमन नहीं सही लग रहा है, प्रतिगमन भी नहीं सही लग रहा है, अनुगमन भी सही नहीं लग रहा है, तो आगमन। ठीक है, तो ऑप्शन जाएगा हमारा पहला। अगला प्रश्न है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका जो अर्थ है वो विपरीत हो जाए। देखिए, यहां भी उपसर्ग पूछा है, तो हमें व्यवस्था से पहले उपसर्ग लगाना है। 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा अप, दूसरा है हमारा आ, तीसरा है ए और चौथा है हमारा परी। तो देखिए, अब इसमें उपसर्ग जोड़ के हमें देखना है। तो 4 ऑप्शन को है जोड़ के देख लेते हैं हम। अप व्यवस्था नहीं लग रहा, आ व्यवस्था ये भी नहीं लग रहा, ए व्यवस्था ये थोड़ा लग रहा है, परी व्यवस्था ये भी नहीं लग रहा। तो देखिए, ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा अव्यवस्था।
आया समझ में? भाई जब तक हमें उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, जब तक हमें उनके रूल के बारे में अच्छी जानकारी नहीं होगी तो हम उपसर्ग हो या प्रत्यय हो नहीं बना सकते हैं। तो हमें इनकी डिटेल भी जाननी जरूरी है। जब इसकी वीडियो, उपसर्ग और प्रत्यय की वीडियो हम डालेंगे चैनल पे, तो आप उसको जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। देखिए यहाँ मुहावरा पूछा है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा निरादर करना, दूसरा है भुलावे में रखना, तीसरा है निराशा मतलब निराश हो जाना, और चौथा है ना समझ। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना है ना, अपना सा मुंह लेकर रह गए मतलब क्या हो गया? तो क्या हो गया? हमें एक निराशा हो गई है, हमें निराशा हो जाना। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं वाला छंद है। तो यहाँ छंद पूछा है, तो 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा रोला, दूसरा है हमारा हरि गीतिका, और तीसरा है हमारा कुंडलिया, और चौथा है हमारा बरवे। तो 28 मात्राओं वाला इसमें छंद पूछा है। तो देखिए रोला में होता है हमारे 24 मात्राएं, और हरि गीतिका में है हमारी 28 मात्राएं, ठीक है, और कुंडलिया में है हमारी 24, और बरवे में है हमारी 28। तो देखिए प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं वाला छंद पूछा है। तो आप बताइए, बरवे में 38 है, तो 28 किस में जाएगी? हमारी हरि गीतिका में। तो आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद करिए। तो देखिए पवन का संधि विच्छेद हमें करना है। 4 ऑप्शन है। पहले में है हमारा पे प्लस अवन, दूसरे हमारे है पो प्लस अन, तीसरे में है पे प्लस वन, चौथे में है पो प्लस अन। तो देखिए पवन का संधि विच्छेद कीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, पवन का संधि विच्छेद पूछा है, तो पवन कौन सी संधि है हमारी? पवन है हमारी, ये भी हमें पता होना चाहिए, अयादि संधि, ठीक है ना। पवन में अयादि संधि आएगी, और ये किस में जाएगा? पो प्लस अन, ठीक है। तो आंसर है हमारा दूसरा। संधि को भी ध्यान से समझना है, जब इसकी वीडियो आएगी उसको आप ध्यान से देखना। संधि आप देखते ही कर दोगे, जिस तरह से समझाएंगे आप उसको जरूर देखना। आप जैसी भी संधि, कोई सी भी संधि आ जाए, स्वर आ जाए, व्यंजन आ जाए, विसर्ग आ जाए, तो आप देखते ही पहचान लेंगे। अगला प्रश्न है, नरेंद्र शब्द में संधि है। नरेंद्र शब्द में हमसे संधि पूछी है। 4 ऑप्शन है। पहले में है यड़ संधि, दूसरे में है दीर्घ संधि, तीसरे में है हमारी वृद्धि संधि, और चौथे में है हमारी गुण संधि। तो नरेंद्र शब्द में संधि जो होगी वो हमारी क्या होगी? गुण संधि। अगर इसका विच्छेद किया जाए तो देखिए नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, तो ये जाएगी हमारी गुण संधि। अगला प्रश्न है, आहा आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है। 4 ऑप्शन है। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है अव्यय, चौथा है विशेषण। तो आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। देखिए संज्ञा तो होगा भी नहीं, सर्वनाम भी नहीं होगा, विशेषण भी नहीं होगा, बचा क्या है हमारा? अव्यय। तो ये जाएगा हमारा अव्यय पे, तो ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला है पानी, दूसरा है नदी, तीसरा है इलायची, चौथा है प्यास। तो पुल्लिंग शब्द बताना है। सबसे आसान तरीका है, इनको बोल के देख लेते हैं। अब देखिए प्यास, मुझे प्यास लगी है, तो यह पुल्लिंग में नहीं जाएगा। यह इलायची है, ये भी पुल्लिंग में नहीं जा रहा। नदी बह रही है, ये नदी है ना, नदी बह रही है,
ये भी नहीं जाएगा। तो पानी चाहिए, है ना, पानी चाहिए, तो ये हमारा पुल्लिंग है। तो पानी हमारा पुल्लिंग है, तो ऑप्शन जाएगा हमारा पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? 4 ऑप्शन है, बादल का पर्यायवाची पूछा है। पहला है नीरज, दूसरा है अंबुज, तीसरा है नीरद, चौथा है हमारा अंबु। तो ध्यान दीजिए, बादल का पर्यायवाची पूछा है। तो देखिए, नीरज, नीरज किसका पर्यायवाची है? नीरज है हमारा कमल का। और अंबुज, अंबुज भी कमल का है। और अंबु, ये भी कमल का है। अब बचा हमारा नीरद, तो नीरद किस पे जाएगा? बादल पे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा? तीसरा। पता चल गया ना कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? नीरज, अंबुज और अंबु। और बादल का है हमारा नीरद। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। तो एक शब्द बताना है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा दूरदर्शी, दूसरा है जितेंद्रिय, तीसरा है दत्तचिन्ह और चौथा है हमारा कुशार्क बुद्धि। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है हमारा जितेंद्रिय। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, डिबिया शब्द में प्रत्यय बताओ। तो डिबिया शब्द में हमें प्रत्यय बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला है आ, दूसरा है या, तीसरा है आई, चौथा है ई। तो डिबिया शब्द में प्रत्यय बताओ। तो आपको पता है ना, प्रत्यय हमारे शब्द के लास्ट में लगता है। तो लास्ट में जो लगेगा वहां पे क्या जा रहा है? देखिए, डिबिया। तो लास्ट में हमारा डी प्लस या, ये हो गया हमारा। तो ई या, ये छोटी ई की मात्रा देख लीजिए, ये ई यहां पे आ गई है और या, ठीक है, या। तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? दूसरा। अगला प्रश्न है आपका, भिक्षुक शब्द में प्रत्यय बताओ। तो यहां पे हमें प्रत्यय बताना है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा उक, दूसरा है हमारा ए, तीसरा है हमारा उ, चौथा है हमारा अक। तो देखिए, भिक्षुक, भिक्षुक में हमें प्रत्यय बताना है। मात्रा कौन सी लगी है हमारी? ये छोटे ऊ की। तो ये हो गई छोटे ऊ की मात्रा। देखिए, छोटे ऊ की मात्रा है तो इस तरह से ले लिया। अब ये हो गया उक। ऑप्शन में देखिए है ये रहा, ऑप्शन नंबर है हमारा पहला उक। आया इतना समझ में? अगला प्रश्न, श्याम धीरे धीरे चलता है। इसमें धीरे धीरे शब्द बताना है ना। ये जो धीरे धीरे शब्द है ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है क्रिया, दूसरा है विशेषण, तीसरा है हमारा क्रिया विशेषण और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे चल रहा है, तो यहां जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है हमारा, घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय बताओ। अब बताना है हमें, यहाँ पे क्या पूछा है? प्रत्यय। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है हमारा ओड़ा, दूसरा है हमारा आक, तीसरा है हमारा उ, चौथा है हमारा अक्कड़। तो देखिए, घुमक्कड़, ध्यान से समझना, घुमक्कड़, इसका प्रत्यय बनेगा हमारा अक्कड़, ठीक है ना। तो घुमक्कड़ का प्रत्यय हमारा जाएगा अक्कड़। अगला प्रश्न है, सैफ कहते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला है जो शक्ति की उपासना करता है, दूसरा जो शिव की उपासना करता है, तीसरा जो विष्णु की उपासना करता है, चौथा जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो सैव उसे कहते हैं जो शिव की उपासना करता है। तो ऑप्शन हमारा है दूसरा। अगला प्रश्न है, वाचल कहते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला है जो जल्दी बोलता है, दूसरा जिसकी चाल ठीक न हो, तीसरा जो चुप रहता हो, चौथा जो बहुत बोलता है। वाचल उसे कहते हैं जो बहुत बोलता है, ठीक है ना। वाचल उसे कहेंगे जो बहुत बोलता है।
अगला प्रश्न है, बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी। 4 ऑप्शन है। पहला है अपादान कारक, दूसरा है अधिकरण कारक, तीसरा है कर्म कारक, चौथा है हमारा संप्रदान कारक। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी है, तो छत से वो कूद गई है, तो वहां क्या दिखा रहा है कि वो अलग हो गई है। भाई वो छत से कूद गई है, तो छत भाई लगी मतलब वो नीचे गिरी है ना, नीचे कूदी होगी, तो वो अलग हो गई, वो छत से अलग हो गई। जहां अलग होने की बात हो या डर की बात हो, वहां पे अपादान कारक होता है। जैसे समझ लीजिए, सुरेश छत से गिर गया, सांप बिल से बाहर निकला, है ना। जैसे सांप बिल से बाहर निकला, तो आप कहोगे इसमें अलग होने की बात आ रही है। आ रही है भाई, सांप जो है बिल से बाहर निकल गया, वो अलग हो गया है। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, अलग है वो। आसमान से बिजली गिरती है, तो अलग। जहां अलग होने की बात आ रही है, किसी चीज से अलग होना, वहां पे अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है आपका, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा यशवी, दूसरा है युधिष्ठिर, तीसरा है हमारा सत्याग्रही और चौथा है हमारा अश्वारोह। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है वो है हमारा युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी उदाहरण है। 4 ऑप्शन है। वृद्धि स्वर संधि का, दूसरा व्यंजन संधि का, तीसरा दीर्घ स्वर संधि का, चौथा है हमारा गुण स्वर संधि का। तो विद्यार्थी किसका उदाहरण है? ये हमारा दीर्घ स्वर संधि का। अगला प्रश्न देखिए, दिग्भ्रम उदाहरण है। 4 ऑप्शन है। पहला है विसर्ग संधि, दूसरा है अयादि स्वर संधि का, तीसरा है हमारा यड़ स्वर संधि का, चौथा है हमारा व्यंजन संधि का। तो देखिए, दिग्भ्रम कौन सी संधि है? समझ लीजिए, दिग्भ्रम, ये क्या है आपका दिग्भ्रम। तो देखिए, जब हम इसकी संधि करेंगे, ये बनेगी हमारी दिक प्लस भ्रम, तो ये जाएगी हमारी व्यंजन संधि में, क्योंकि व्यंजन आया है यहाँ पे। देखिए समझ लीजिए, जब 2 वर्णों में संधि होती है, तो उनमें से पहला यदि व्यंजन होता है, पहला व्यंजन है, और दूसरा स्वर या व्यंजन, यहाँ पे स्वर या व्यंजन होता है, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पे तो व्यंजन है ना, स्वर भी हो सकता था। अगर कोई जैसे हो जाए जगदीश, जगदीश, तो यहां बन जाएगा हमारा जगत प्लस ईस। देखिए, ता हमारा व्यंजन हो गया और ई हमारी क्या हो गई? ये हो गया हमारा स्वर हो गया। ठीक है, तो यहां पे हमारा जाएगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। पहला है हमारा दिनकर, दूसरा है रवि, तीसरा है हमारा यामिनी और चौथा है हमारा अंशुमाली। तो यहाँ पे हमारा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं पूछा है। तो देखिए, दिनकर, रवि और अंशुमाली ये हमारे सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। एक यामिनी है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यामिनी किसका पर्यायवाची है? ये रात का पर्यायवाची है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है हमारा मन है प्लस रथ, दूसरा है मन प्लस औरत, तीसरा है मनो प्लस रथ, तीसरा है हमारा मन प्लस रथ। तो मनोरथ, तो मनोरथ में कौन सी संधि बनेगी? ये जाएगी हमारी विसर्ग संधि और ऑप्शन जाएगा हमारा पहला। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है। दूध, दूसरा है शहीद, तीसरा है आम्र, चौथा है हमारा खिड़की।
तो इसमें से हमें तत्सम बताना है। तो तत्सम हमारा कौन सा बनेगा भाई? दूध भी नहीं है, शहीद भी नहीं है और खिड़की भी नहीं है, ये जाएगा हमारा आम्र। तो ऑप्शन जाएगा हमारा थर्ड। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हमें तद्भव शब्द बताने हैं। तो 4 ऑप्शन है। पहला है बैंक, दूसरा है हमारा मुंह, तीसरा है अमीर, चौथा है हमारा अग्नि। तो इसमें हमारा तद्भव जाएगा हमारा मुंह। अगला है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा अल्प विराम चिन्ह, दूसरा है हमारा विषमयादि बोधक चिन्ह, तीसरा है हमारा योजक चिन्ह और चौथा है हमारा उद्धरण चिन्ह। तो ध्यान दीजिए भाई, आकाश पाताल के जो बीच में ये जो हमारा चिन्ह लगा हुआ है कौन सा है? देखिए, अल्प विराम का आपको पता होना चाहिए, ये वाला होता है, ठीक है। और विषमयादि बोधक चिन्ह होता है ये वाला, और योजक चिन्ह होता है हमारा ये, और उद्धरण चिन्ह होता है हमारा, देखिए इस तरह से, है ना, वाक्यों के अंदर होता है, और एक इस तरह से, एक ही इसमें आते हैं। ये दोहरा चिन्ह बोलेंगे इसको, इसे इकहरा बोलेंगे। तो सब हमारे उद्धरण चिन्ह में आते हैं। तो आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा जाएगा हमारा? योजक चिन्ह। तो ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। 4 ऑप्शन है। पहला है सर्वनाम, दूसरा है क्रिया, तीसरा है क्रिया विशेषण, चौथा है हमारा विशेषण। तो यह नई साड़ी है। तो ध्यान दीजिए, सर्वनाम में तो आएगा नहीं, क्रिया में भी नहीं आएगा, क्रिया विशेषण में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब बचा विशेषण। तो विशेषण में क्या चीज है? नई शब्द। वाक्य में नई साड़ी है, तो यह साड़ी नई है। तो साड़ी कैसी है? नई है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा 4, विशेषण। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? 4 ऑप्शन है। देवनागरी, दूसरा है हमारा ब्राह्मी, तीसरा है हमारा खरोष्टी और चौथा है हमारा गुरुमुखी। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए, हिंदी हमारी लिखी जाती है देवनागरी में। इसको समझो। देखिए, देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं और कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह भाषा हमारे बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। ध्यान रखना कि ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। यहां से भी एक प्रश्न बन जाता है, कैसे लिखी जाती है बाएं से दाएं तक। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4 ऑप्शन है। पहला 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 4। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सभी को पता है कि सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्वस्था शब्द में उपसर्ग चुनकर लिखिए। यहां भी उपसर्ग पूछा है। देखिए, 4 ऑप्शन है हमारे सामने। पहला है हमारा दुस, दूसरा है हमारा अब, तीसरा है दूर और चौथा है हमारा दू। तो देखिए, दुर्वस्था, इसमें हमें उपसर्ग चुनकर लिखना है। तो उपसर्ग हमारा जाएगा, देखिए, दूर प्लस अवस्था। तो देखिए, बिल्कुल संधि वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दूर प्लस अवस्था। तो दूर हमारा उपसर्ग हो गया है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है, पराजय शब्द में उपसर्ग चुनकर लिखिए। 4 ऑप्शन है। पहला है परी, दूसरा है परा, तीसरा है प्र और चौथा है आ। तो देखिए, पराजय, पराजय में उपसर्ग चुनकर हमें लिखना है। तो देखिए, परा प्लस जय, दोनों अलग अलग हो गए ना, परा प्लस जय। तो परा हमारा कहाँ जाएगा? उपसर्ग। तो ऑप्शन जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है, रंगभूमि
किसकी रचना है? तो रंगभूमि किसकी रचना है? पहला है हमारा जयशंकर प्रसाद की, दूसरा है हमारा प्रेमचंद की, तीसरा है हजार प्रसाद द्विवेदी की, चौथा है हमारा मैथिली शरण गुप्त की। तो देखिए रंगभूमि हमारी जो रचना है वो है हमारी प्रेमचंद की। अगला प्रश्न है अपमान शब्द में उपसर्ग चुनकर लिखिए। 4 ऑप्शन है, पहले में अब, दूसरे में अप, तीसरे में है हमारा उप और चौथे है हमारा मान। तो देखिए अपमान, अपमान में हमें उपसर्ग बताना है, तो देखिए वही अप प्लस मान, दोनों को हम अलग कर लेते हैं तो अप हमारा उपसर्ग हुआ, तो ऑप्शन जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है निर्वासित में प्रत्यय है। तो अब 4 ऑप्शन है, पहले में हमारा इक, दूसरे में हमारा नी, तीसरे में है इत, चौथे में आ। तो देखिए इसको भी समझ लीजिए निर्वासित। तो जब हम इसमें प्रत्यय बताना है तो हमें क्या करना है, देखिए निर्वा प्लस सित हो रहा है, तो देखिए यहां तक तो कुछ नहीं, यहां देखिए ये लास्ट का है तो ये आएगा इत, छोटी की मात्रा आ गई इत, तो ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है कवितावली निम्न में से किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है, पहला है सूरदास, दूसरा है बिहारी, तीसरा है रसखान, चौथा है तुलसीदास। तो कवितावली निम्न में से किसकी रचना है? यह जाएगी हमारी तुलसीदास। अगला प्रश्न है कीर्ति लता की रचना किस भाषा में हुई है? तो कीर्ति लता की रचना किस भाषा में हुई है? 4 ऑप्शन है, पहला है हमारा ब्रजबुली, दूसरा है हमारा मैथिली, तीसरा है हमारा भोजपुरी और चौथा है हमारा अवधी। तो कीर्ति लता की रचना किस भाषा में हुई है? ये हुई है हमारी मैथिली में, ऑप्शन जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? 4 ऑप्शन है, पहला है पूर्वी हिंदी, दूसरा है पहाड़ी हिंदी, तीसरा है राजस्थानी हिंदी, चौथा है हमारा पश्चिमी हिंदी। तो जो खड़ी बोली हमारी जो संबंध है किस उपभाषा से है? यह हमारा पश्चिमी हिंदी से। अगला प्रश्न है ग्रीस का सही संधि विच्छेद है। तो 4 ऑप्शन है, पहला है ग्री प्लस ईस, दूसरा है हमारा गिर प्लस ईस, तीसरा है हमारा ग्रीस और चौथा है हमारा ग्री प्लस से। तो देखिए ग्रीस का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए ग्रीस, पहले तो पहचानिए ग्रीस कौन सी संधि है? तो ग्रीस हमारी है दीर्घ संधि, है ना? तो दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि को आप अब जब बनाओगे तो आपको पता है ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला ग्री प्लस ईस। देखिए ग्रीस ये बनेगा हमारा ग्री प्लस ईस। अगला प्रश्न है सुगम मौन सर सिरहु लोचन में अलंकार, इसमें अलंकार पूछा है। देखिए ऑप्शन है हमारे पास रूपक अलंकार, दूसरा है हमारा उपमा अलंकार, तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार, चौथा है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सुगम मौन सर सिरहु लोचन में अलंकार जाएगा हमारा उपमा अलंकार। इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है? देखिए सर चिन्ह लगा हुआ है हमारा योजक चिन्ह सिरहु। अब यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ देखिए ये सी है, तो देखिए योजक चिन्ह के बाद अगर सा सी से ना सरीस आते हैं तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। अगर ये ना आए तो वहां पे हमारा रूप अलंकार होगा, है ना? ध्यान देना कि भाई रूपक और उपमा अलंकार में कंफ्यूज मत होना। भाई योजक चिन्ह के बाद अगर हमारा सा सी से ना आए तो वहां पे हमारा उपमा अलंकार होगा। अगर ये सा सी से नहीं आते हैं तो वहां पे हमारा रूपक अलंकार होगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? दूसरा। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो 4 ऑप्शन है, पहला है हमारा मागधी, दूसरा है हमारा अर्ध मागधी और तीसरा है सौरसैनी और तीसरा है हमारा ब्राचन। तो देखिए पश्चिमी हिंदी का विकास हमारा किस अपभ्रंश से माना जाता है? जाता है हमारा सौरसैनी से। अगला प्रश्न है रत्नाकर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास इंद्र, तालाब, सोना,
समुद्र। तो रत्नाकर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? यह जाएगा हमारा समुद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 4 ऑप्शन है, सागर, नगर, जादूगर, अगर मगर। तो देखिए, सागर, सागर में भी नहीं हुआ है, नगर में भी नहीं हुआ है, अगर मगर में भी नहीं हुआ है, ये हुआ है हमारा जादूगर में। तो ऑप्शन जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, जलमगन शब्द में समास होगा। जलमगन शब्द में समास होगा। 4 ऑप्शन है, पहला है तत्पुरुष, दूसरा है अव्ययभाव, तीसरा है बहुवीर्य और चौथा है हमारा द्विगुण समास। तो ये जलमग्न शब्द में समास होगा। तो देखिए, जलमग्न में समास है हमारा, ये किस में जाएगा? जल में मग्न। तो देखिए, जल में मग्न, तो ये किस में आ रहा है हमारा? तत्पुरुष समास। अगर इसमें कोई कारक पूछ ले कि भाई इसमें कारक कौन सा है, इसमें हमारा है अधिकरण कारक। तो जल में मग्न हमारा तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? पहला है हमारा ई, दूसरा है इक, तीसरा है हमारा आ और चौथा है हमारा ई। तो देखिए, सूत में सूता है ना, तो सूत शब्द ने स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? प्रत्यय पूछा है तो आ, सूता। तो क्या जाएगा यहां पे हमारा? ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है अलग, दूसरा है धनिक, तीसरा है पुस्तक, चौथा है हमारा विफल। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है? धनिक, इक में। ये नहीं, इक में। ठीक है, तो ऑप्शन जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, धुंधला शब्द में प्रत्यय हमें बताना है। पहला है हमारा अला, दूसरा है ला, तीसरा है धू और चौथा है हमारा धुंध। तो देखिए, धुंधला, इसमें हमें प्रत्यय बताना है, तो धुंधला में हमारा प्रत्यय क्या जाएगा? ला। ऑप्शन जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन है, पहला है 24, दूसरा है 26, तीसरा है 28, चौथा है हमारा 30। तो देखिए, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इनकी संख्या हमारी होती है 28। ऑप्शन जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, संप्रदान कारक का चिन्ह है ना, तो हमें इसमें कारक का चिन्ह बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, पहले में को, दूसरे में से, तीसरे में का, के, की और चौथे हमारा को, के लिए। तो बताइए भाई, अब हमें इसमें कारक का चिन्ह हमें बताना है, तो कारक के जब हमें कारक के चिन्ह पता होंगे तभी हम कर सकते हैं। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपदान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अधिकरण में, पर, संबोधन करें, अरे। तो देखिए, अब संप्रदान में आ गया। संप्रदान में क्या आएगा हमारा? को, के लिए। तो ऑप्शन जाएगा हमारा 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला है हमारा सवैया, दूसरा है दोहा, तीसरा है चौपाई और चौथा है हमारा रोला। तो देखिए, इसमें वर्णिक छंद हमें बताना है। रोला, चौपाई और दोहा, ये हमारे मात्रिक छंद है। ठीक है, और जो हमारा सवैया, ये हमारा वर्णिक छंद है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा पहला। आज हमने इस वीडियो में 50 प्रश्नों को किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।